ट्रेन में यूं ही समय गुजारने के लिए बगल में बैठे बुजुर्ग से बात करना शुरू किया उसने। आप कहां तक जाएंगे दादाजी? इलाहाबाद तक। उसने मजाक में कहा। कुंभ लगने में तो अभी बहुत टाइम है। बेटा वहीं बैठकर तट पर इंतजार करेंगे कुंभ का। बेटी ब्याह लिए हैं। अब तो जीवन में कुंभ नहाना ही रह गया है। अच्छा, परिवार में कौन कौन है आपके? कोई नहीं, बस एक बेटी थी। पिछले हफ्ते उसका ब्याह कर दिया। अच्छा, दामाद क्या करता है? वो हमारी बेटी से प्यार करता है, कहते हुए बुजुर्ग ने अपनी नम आंखें पंखे पर टिका दी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद जब उसने उनके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, दुख बांटने से कम होता है बाबा, तो आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा उनकी। थोड़ा शांत होने के बाद उन्होंने बताया, बेटी ने कहा अगर उससे शादी नहीं हुई तो जहर खा लेगी। बिन मां की बच्ची थी। उसकी खुशी के लिए सब कुछ जानते हुए भी मैंने हां कह दी और पूरे धूमधाम से शादी की। जो कुछ मेरे पास था सब गहने जेवर आव भगत की तैयारियों में लगा दिया। तभी एन शादी के एक दिन पहले समधी पधारे और दहेज की मांग रख दी। जब मैंने मना किया तो बेटी ने कहा, आपके बाद तो सब मेरा ही है ना, तो मुझे क्यों नहीं दे देते अभी सब कुछ? तो मैंने घर और जमीन बेचकर नगद की व्यवस्था कर दी। सब कुछ तो उस बेवकूफ लड़की का ही था। आपको मना करना चाहिए था ना। कह देते आपके मरने के बाद सब बेचकर ले जाए। उसने कसमसाते हुए कहा। बुजुर्ग मुस्कुरा उठे उसकी इस बात पर। कोई बाप अपने सुख के लिए बेटी की गृहस्थी में कलेश नहीं चाहता बेटा। हद है। मतलब उस लड़की के दिल में आपके लिए जरा भी प्यार नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। विदाई के वक्त बहुत रोई थी। और आप? बुजुर्ग ने एक फीकी मुस्कान बिखेरी। हम तो निष्ठुर आदमी हैं भैया। हमारी पत्नी जब उसको हमने गोदी में छोड़कर अर्थी पर लेटी थी, लाश सामने रखी थी, और तब भी हम रोने के बदले चूल्हे के पास बैठकर बेटी के लिए दूध गर्म कर रहे थे। दिनेश जैन की लिखी ये लघु कथा हिंदी लेखक परिवार ग्रुप से कालिंदी बडोला हार्ट टू हार्ट में मेरे यानी कालिंदी बडोला की जुबानी।